हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि मलद्वार के रोगियों को दही का सेवन करना चाहिए या नहीं, कैसी दही खाना मलद्वार के रोगियों के लिए ठीक रहता है, कौन से सीजन में वे दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियाँ चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हम बात करें दही के बारे में तो सबसे पहले तो हमें दही की प्रकृति, इसकी नेचर को जानना जरूरी होता है। उसके बाद ही हम बात करेंगे कि क्या मलद्वार के रोगियों के लिए दही खाना सही रहता है या नहीं। दही जो होता है पाचन के अंदर थोड़ा सा भारी होता है, अभिसंधि होता है, देर से हजम होने वाला होता है। जो लोग वातज प्रकृति के हैं अर्थात दुबले पतले हैं वो लोग दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पित्तज प्रकृति के हैं उनमें भी अर्थात जिनके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, जिनके पेट की गर्मी ज़्यादा है, वो भी इसको आसानी से पचा लेते हैं। जो कफज प्रकृति के लोग होते हैं तो अच्छे हट्टे खट्टे मोटे लोग होते हैं, उनमें पहले से ही डाइजेशन स्लो होता है तो वो दही को पचा ही नहीं पाते, जिस कारण उनके अंदर जो पाचन है दही भारी होने के कारण और ज्यादा स्लो हो जाता है। इसलिए वात और पित्त प्रकृति वाले जो ज्यादा पतले हैं, जिनके शरीर में जठरा अग्नि है, पेट की अग्नि जिनकी ठीक है, वो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो कफज प्रकृति के हैं, ज्यादा मोटे लोग हैं, उनको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अंदर अगर हम दही की तासीर की बात करते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार दही की तासीर गर्म होती है। यह शरीर के अंदर मेद को, कफ को बढ़ाती है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु के अंदर दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मलद्वार के रोगियों के लिए कौन सी दही सही होती है? मलद्वार के रोगियों में अक्सर देखा जाता है उनका डाइजेशन जो होता है, हाजमा अक्सर गड़बड़ में रहता है, तो इसलिए ऐसे खान पान उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है जो कि जल्दी से हजम हो जाए। तो ज़्यादा भारी जो दही होती है उनके लिए हजम नहीं हो पाती। अगर दही के लिए खाने का मन भी होता है तो आप या तो गाय के दूध से बनी हुई दही का इस्तेमाल करें क्योंकि वो पचने में हल्की होती है। भैंस का दूध थोड़ा भारी होता है, पचने में उसको दिक्कत होती है, इसलिए हल्के दूध से बनी हुई दही उनके लिए मलद्वार के रोगी, चाहे फिशर के हों, चाहे बवासीर के हों या फिर पाइल्स के हों या फिर फिस्टुला के हों, उनके लिए इतनी लाभकारी नहीं रहती। जितनी हल्के दूध से बनी होगी, गाय का दूध हो तो वो ज़्यादा फायदा देती है। बाई चांस आपको गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में भैंस के दूध की दही का भी अगर मन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी दही जमाते हैं तो उसमें 3 हिस्से होते हैं दही के। जो सबसे ऊपर की दही होती है वो पचने में सबसे भारी होती है, उसमें हल्की फुल्की मलाई भी आ जाती है। तो वो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें जो स्नेह होता है, फैट कंटेंट होता है वो ज़्यादा है। जो बीच का दही होता है, अगर आप जिस भी बर्तन में जमाते हो तो जो बीच की लेयर्स होती हैं उसमें स्नेह भाग जो है, फैट होता है, थोड़ा सा कम होता है। और जो सबसे नीचे की दही होती है वो पचने में सबसे हल्की होती है और उसमें फैट कंटेंट सबसे कम होता है। तो जो नीचे का दही है, बर्तन के जो सबसे नीचे वाले हिस्से का दही होता है वो पचने में सबसे हल्का होता है। और ऐसे ही अगर दही का नीचे वाले हिस्से के दही का अगर मन है तो आप नीचे के हिस्से के दही का इस्तेमाल करें, वो पाचन में भी हल्का होता है और मलद्वार के रोगियों के लिए फायदेमंद है। वैसे दही बहुत अच्छी है, दीपन पाचन का काम करती है, डाइजेशन को अच्छा रखती है, हाजमे को अच्छा रखती है। जिन लोगों को खाने में रुचि नहीं होती, खाने का टेस्ट यह बढ़ाती है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान भी बहुत ज़रूरी है। मलद्वार के ऐसे रोगी जो कि काफ़ी मोटे हैं और जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे रोगियों के लिए कहना चाहेंगे उनको ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका डाइजेशन दही का स्लो होता है। और अगर डाइजेशन पहले ही आपका पुअर है, आपका हाजमा पहले ही जो है बहुत स्लो है और आपने ऊपर से दही का सेवन कर लिया या आप डेली दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे देखा जाता है हाजमा और धीरे हो जाता है, जिस कारण मलद्वार संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
दही के इस्तेमाल के समय भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जो कि हर व्यक्ति के लिए हैं। कभी भी आप रात में दही का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रात को हमारा हाजमा स्लो हो जाता है। आयुर्वेद में बताया है जो लोग रात को दही का इस्तेमाल करते हैं उनका डाइजेशन बहुत पुअर हो जाता है, क्योंकि यह पचने में भारी होती है और रात को हाजमा कमजोर होने के कारण हजम नहीं हो पाती। तो कभी भी रात में दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मलद्वार से संबंधित रोगी अक्सर पूछते हैं कि हम दही में क्या डालकर लें, नमक मिर्च डालें या फिर हम कुछ मीठा डालें, क्योंकि अकेली दही कई रोगी नहीं खा सकते, तो क्या मिलाकर खाना चाहिए। आयुर्वेद में दही के अंदर मीठा मिलाने के लिए बोला गया है, जिसमें कि आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं या देसी खंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी दही के अंदर नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि नमक के इस्तेमाल से खत्म हो जाते हैं, तो जिससे कारण दही के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है प्रॉपर वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि एक प्रीबायोटिक का काम करता है, हाजमे को अच्छा रखता है। जो हाजमे के लिए अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो नमक डालने के बाद खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कहा है दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना है, दही के अंदर को कभी भी नमक डालकर नहीं खाना। अगर आप अकेली दही का सेवन नहीं कर सकते तो इसमें थोड़ी सी मिश्री आप डाल सकते हैं, धागा मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप देसी खंड का इस्तेमाल करें, वो भी फायदा देती है। मलद्वार के रोगी अक्सर पूछते हैं क्या हम लस्सी या छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मलद्वार के रोगी चाहे वो पाइल्स के हों, फिशर के हों या फिशुला के हों, सभी मलद्वार के रोगियों के लिए लस्सी का सेवन करना बहुत फायदेमंद रहता है। पचने में हल्की होती है, हमारे डाइजेशन को, हमारे हाजमे को अच्छा रखती है। दही के लिए नहीं, हम कहना चाहेंगे कि हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन लस्सी जो है वो बहुत फायदेमंद है। इवन आयुर्वेद की बहुत सारी दवाई जो कि मलद्वार के रोगियों के लिए बनाई जाती हैं उसमें लस्सी, छाछ, तक्र का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। तो दही का आप इस्तेमाल कम करके लस्सी, छाछ का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा फायदा देती है। दही से संबंधित कुछ जानकारियां थी जो कि आप लोगों के द्वारा लगातार क्वेश्चंस आते जा रहे थे, उसको लेकर हमने बनाई। अभी वसंत ऋतु चल रही है, इसमें डाइजेशन पहले ही पुअर होता है, कफ दोष बढ़ा हुआ होता है, तो डाइजेशन के हिसाब से वसंत ऋतु में जो आयुर्वेद बताता है दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार अपने शरीर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी आपकी इस संबंध में कोई भी क्वेरीज हो आप हमसे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने भी विचार हैं, आपकी भी जो एक्सपीरियंसेस हैं हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सभी जरूरतमंद लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।